हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका कंप्यूटर फैकल्टी अतिंदर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्लास में हमने बात की थी गुरुकुल के बारे में कि गुरुकुल कैसे काम करता है, गुरुकुल क्या है, और काफ़ी अच्छे आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने मुझे जो है इतना सब कुछ बताया और नई नई चीज़ें, कुछ एडवाइस भी की आप लोगों ने मुझे, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को लेकर। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका सीजीएल के अंदर और दिल्ली पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन में भी बन सकता है, एक या एक से मैक्सिमम क्वेश्चन भी बन सकता है। एक क्वेश्चन तो मस्ट यहां से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे दिखाई देंगी। समझाऊंगा मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। Which generation computers were bulky, wall tubes, costly? किस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर्स जो है बहुत भारी होते थे, उनमें वॉल ट्यूब्स होती थी और महंगे होते थे। भैया अब यहां पर बात आती है किस चीज की, कि महंगे होते थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हम अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर करें तो हमें कंप्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो काम कर रही थी। हमें कंप्यूटर्स की, अगर हम बेसिकली अगर थोड़ा सा डीप में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो हमें कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास। क्योंकि जो भी चीजें हम जैसे प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, किसी मिसाइल्स को प्रोजेक्टाइल कर रहे थे या किसी चीज को आगे भेजने के लिए मिसाइल्स वगैरह को, तो उनकी कैलकुलेशंस के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। हम जितनी मिसाइल्स को लॉन्च करते थे वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, तो उन्हीं प्रोजेक्टाइल्स को कैलकुलेशन करने के लिए, उन सब चीजों को कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक मशीन होनी चाहिए थी जिसको हमने इन्वेंट किया था, और उस मशीन को हम बोलते हैं कंप्यूटर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि किस जनरेशन में कंप्यूटर जो है बल्कि होते थे, वॉल ट्यूब्स होती थी और कॉस्टली होते थे। तो बच्चों इसका आंसर है फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमारे पास जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत बड़े साइज में होते थे, उनके अंदर वॉल ट्यूब्स होती थी जिनके अंदर से एक लिक्विड फ्लो होता था, ताकि उनको जो उनकी हीट प्रोड्यूस होती है, उनके अंदर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑब्जर्व करके उसको ठंडा रखा जा सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट जनरेशन। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। पहली जनरेशन में भैया हमारे पास क्या आ गया था, पहली जनरेशन में हमारे पास वॉल ट्यूब्स थी, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, और बहुत ही बल्कि होते थे। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमने जनरेशन के ऊपर काम किया, कैसे कैसे हमने जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, और आज हम किस टेक्नोलॉजी में, किस जनरेशन में काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि भाई हम आज डिस्कस करेंगे इंडिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है, वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है, सेकंड जनरेशन से। बच्चों किस जनरेशन से बिलोंग करता है, सेकंड जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या आ गया आपका, वॉल ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आ गया आपके, ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके बाद फिर आपका थ्योरी पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। स्टार, 1000, अबाकस, एटलस, सेक, कौन सा करेक्ट होना चाहिए। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ठीक हो सकता है। इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक बता देता हूं, इसका आंसर है सेक। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी।
ठीक है, इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को कैसे याद किया जा सकता है। और इसके अंदर एक ऐसा कंप्यूटर भी था जो इन सबसे डिफरेंट था। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि भाई कंप्यूटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। बहुत सारे तरीकों से हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो है टाइप के ऊपर बेस होता है, पर्पस के ऊपर बेस होता है, और उनके साइज के ऊपर बेस होता है। ठीक है, एनालॉग, अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आप सभी ने देखे होंगे, बाइक्स के अंदर जो मीटर लगे होते हैं। ठीक है, जो डिजिटल मीटर नहीं बेटा, जो नॉर्मल हमारे सुई वाले जो मीटर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वो है जो आप यूज करते हैं अपने घर पे नॉर्मली, या फिर आप जो है किसी जिसके अंदर, जिस भी कंप्यूटर के अंदर क्या हो, स्टोरेज कैपेसिटी हो, क्या हो, स्टोरेज कैपेसिटी हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कोई भी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, ये चीज भी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आती है भैया हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, जो आपके एनालॉग प्लस डिजिटल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। उसके बाद बात करते हैं भैया बेस्ड ऑन पर्पस की, कि भैया अगर आपको एक जनरल पर्पस का कोई भी कंप्यूटर यूज करना, जैसे आप अपने घर पे पीसी यूज करते हैं, आप लैपटॉप यूज करते हैं, वो कैसा है, वो कैसे कंप्यूटर है, वो आपका एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है। यानी कि वो आपको जनरल जो आपके काम है, नॉर्मल जो आपके काम है, उनके अंदर वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं भैया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिनके लिए स्पेशली आप कोई पर्पस, किसी पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें। जैसे कि मान लीजिए आप जो है किसी हॉस्पिटल में गए, आपकी जो है कोई ईसीजी वगैरह उन्होंने किया या कुछ भी किया है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किए जाए। किस चीज के लिए यूज किए जाए, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। उसके बाद बात करते हैं भैया साइज के अकॉर्डिंग। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है भैया, ये चीज मैं आपको क्लियर बता देता हूं, यहां से आपका क्वेश्चन आराम से बन सकता है। साइज के बेस पर सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरल पर्पस के आपके कंप्यूटर्स होते हैं, उनके अंदर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो आपके घर के पीसीज हैं, पीसी की फुल फॉर्म क्या होगी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद भैया बात आती है मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर जो है आपके मूवेबल डिवाइस हो सकते हैं, जो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप उनको लेकर इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, ये किसी कंपनी के किसी भी सर्वर का रूप भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, आप कहीं पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या आप कहीं भी आप जो है स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या है, जो आपका छोटा मोटा सर्वर लगा होगा ना भैया, उसे हम क्या बोलेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और उसके बाद भैया बात आती है हमारे फेवरेट सुपर कंप्यूटर की। किसकी बात आती है, सुपर कंप्यूटर की। लिख के ले लीजिएगा, दिल्ली पुलिस एसएससी सीजीएल, इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा आपका, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और इंडिया ने बहुत कम समय में सुपर कंप्यूटर की मार्केट के अंदर अपना नाम जमा लिया है। उसके बाद बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन हमने कंप्यूटर की थी। मैंने आपको बताया था कि हम 3 टाइप के जो है कंप्यूटर्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट भैया पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर्पस के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको इसके अंदर लिख रखा है, जनरल पर्पस यूज, जो आपको मैंने इमेज दिखाई थी, ये वाला जनरल पर्पस यूज कंप्यूटर जो था आपका, वो किस काम में आता है, वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में, या फिर डॉक्यूमेंट की डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, जो है डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, किसी भी, तो अगर मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आपका एक नाम है, आपका रोल नंबर है, वो सभी चीजें क्या है, डाटा, और उनको एक साथ जब हमने मिला दिया, जब उनको इकट्ठा कर दिया, तो उसको हमने क्या बोल दिया, डाटाबेस। ठीक है, तो वो सब चीजें आपके जो है रिप्रेजेंटेशन है आपकी। ठीक है, उसके बाद स्पेशल पर्पस मैंने आपको बताया था, ये कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च, रेलवे सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन,
वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में यूज किए जाते हैं। यानी कि अभी आपने आज अगर आप देख रहे होंगे तो आईआरसीटीसी ने ऑफिशियली एक अपने यूजर को स्पेशली रिवर्ट किया था, ट्विटर पे ट्वीट किया था कि भाई आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जो सर्वर्स हैं वो थोड़े से बैक चल रहे हैं, थोड़े से ना जो है उनके प्रॉब्लम आ रही है रिजर्वेशंस में लोगों को। तो आईआरसीटीसी जो हमारी गवर्नमेंट की जो बुकिंग साइट है उसके अंदर क्या किया उन्होंने यूजर को बताया कि भाई हमारे सर्वर से मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आपको समझ में आया कि भाई हम अगर रिजर्वेशन हमें करनी है, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, जैसे कि अभी हम वेदर फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि भाई कितने दिन के लिए बारिश हो सकती है, कितनी बारिश हो सकती है, वो सभी किसके लिए, मैंने आपको बताया था ना कि स्पेशल किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। एप्लीकेशन के टाइप पे एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको बताया था। भैया ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि इंडिया में पहला सुपर एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया था, समेंद्र कुमार मित्र ने। लिख लेना बेटा इसको, समेंद्र कुमार मित्र ने इंडिया में पहला एनालॉग कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूज द कंटिन्यूअस वेरिएशन एक्सपेक्ट फिजिकल क्वांटिटी एज प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, इलेक्ट्रिसिटी। एक सिंपल सी बात है बेटिया, आप बाइक यूज करते हैं, बाइक के अंदर आप अपने टायर के अंदर प्रेशर चेक कराते हैं। प्रेशर चेक कराने के टाइम पे आप जिस मीटर को यूज कर रहे हैं ना वो एनालॉग मीटर है, उसके अंदर कोई जो स्टोरेज नहीं है कि वो आपकी सिर्फ टायर का प्रेशर नाप के आपको रिजल्ट दे रहा है कि आपके टायर के अंदर प्रेशर इतना है। तो उसी तरीके से क्या है, एनालॉग कंप्यूटर जो है किसी प्रकार की कोई भी स्टोरेज इनको नहीं चाहिए होती, जो कि मैंने आपको बताया था। और इसका एग्जांपल क्या है, स्पीडोमीटर इन द कार। कार के अंदर जो स्पीडोमीटर होते थे जो पहले सुई वाले आते थे वो क्या होते थे, आपके एनालॉग कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। ठीक है, और इसके अंदर पॉइंट टू रिमेंबर दो हैं। पहला पॉइंट है क्या कि इसको इंडिया में किसने डेवलप किया था, समेंद्र कुमार मित्र ने इसको फर्स्ट डिजाइन किया था, और इसके अंदर कोई भी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं होती। किस चीज की जरूरत नहीं होती बच्चों, स्टोरेज डिवाइस की इसके अंदर कोई भी जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट था, ये आपका सेकंड पॉइंट टू रिमेंबर है। उसके बाद बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली क्या है, ये आपके नंबर्स को मेजर करता है जो डाटा की फॉर्म में या फिर बाइनरी नंबर में, उसको जो है बाइनरी की फॉर्म में वो उसको ऑब्जर्वेशन रखता है। और इसके अंदर जो है बेसिकली प्रिंसिपल इसका काम करने का वो कौन सा प्रिंसिपल है, कैलकुलेशन का। पॉइंट टू रिमेंबर थर्ड, ये डिजिटल कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैलकुलेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसके अंदर स्टोरेज भी होती है ताकि ये डाटा को स्टोर कर सके। उसके बाद बेटा बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं उनके अंदर दोनों टाइप की क्वालिटी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एनालॉग भी और डिजिटल भी। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है यूज किए जाते हैं वेदर के अंदर, अल्ट्रासाउंड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रडार वगैरह के, नेशनल डिफेंस के अंदर कौन किस प्रकार के कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, आपके यूज किए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और आपका डिशवॉशर, वॉशिंग मशीन वगैरह भी आपके क्या है, एक तरीके के हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। ये साइज में स्मॉल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। और माइक्रो कंप्यूटर जो है ऑफिस और होम के अंदर मेजरली पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं भैया, ऑफिस और होम के अंदर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कैपेसिटी बहुत लो होती है, उनकी स्पीड ऑफ वर्क भी बहुत ठीक ठाक सा होता है, काफी अच्छा स्पीड के साथ ही आपको रिस्पॉन्स नहीं करते एज कंपेयर टू सुपर कंप्यूटर्स और हमारे जो है अदर जो कंप्यूटर्स हैं उनके कंपेयर में। ठीक है, और इन कंप्यूटर्स को क्या बोला जाता है, पीसी। क्या बोला जाता है भैया, पीसी। इनके अंदर बेसिकली तीन प्रकार का हार्डवेयर जो आपको होता है वो इनके अंदर डाला जाता है, और इनके अंदर इनपुट, आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या, आईपोस। आईपोस की फुल फॉर्म क्या थी बच्चों, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है,
अब इनको हमने माइक्रो कंप्यूटर्स को हमने कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पॉइंट्स पे। पहले क्या है हमारे पास, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं, जो आप अपने घर में नॉर्मली यूज करते हैं, जो आप अपने सिस्टम के पास आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है और सामने आपकी स्क्रीन रखी होती है, कीबोर्ड और माउस लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, वो उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रोसेसर, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद बात करते हैं लैपटॉप की। आप सभी ने लैपटॉप देखा होगा, मे भी हो सकता है कि आप मेरी वीडियो को इस टाइम पे लैपटॉप पे ही देख रहे हो। ठीक है, तो लैपटॉप क्या है, लैपटॉप इज अ पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर है। वो आपका पर्सनल पोर्टेबल है, आप उसको इजीली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड का फर्स्ट लैपटॉप किसने डेवलप किया था, वर्ल्ड का फर्स्ट लैपटॉप डेवलप किया था बेटा एप्सन ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1981 में। कब डेवलप किया था, 1981 के अंदर। उसके बाद बात करते हैं पाम टॉप की। किसकी बात करते हैं, पाम टॉप की। पाम टॉप, आप अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो वो किस प्रकार की डिवाइस है, आपकी पाम टॉप डिवाइस है। ठीक है, पाम टॉप कंप्यूटर इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन बी इजीली ऑपरेटेड ऑन द पाम ऑफ वन हैंड। ये क्वेश्चन बेटा एक बार आया था कि सिंगल हैंडेडली किसी डिवाइस को अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उस डिवाइस का नाम क्या होगा, उस डिवाइस का नाम क्या होगा, पाम टॉप। उसके बाद बात करते हैं टैबलेट्स की। टैबलेट आप सभी जानते हैं स्मॉल होते हैं साइज में, लेकिन लैपटॉप से छोटे होते हैं और मोबाइल से बड़े होते हैं। ठीक है, और इन्हें जो है पर्सनल पोर्टेबल कंप्यूटर भी बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं नोटबुक की। नोटबुक क्या है, बेसिकली नोटबुक आपका जो बड़ा होता है थोड़ा सा, किससे, आपके पाम टॉप डिवाइस और टैबलेट से, प्लस आपके लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। और उसके अंदर भी क्या है, साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता उसका। ठीक है, उसका मोबाइल से साइज बड़ा है और लैपटॉप से साइज छोटा है। ठीक है, आकाश टैबलेट्स, आप सभी ने सुना होगा, आकाश टैबलेट इंडियन कंपनी थी एक, डेटाविंड नाम से कंपनी थी। उन्होंने आकाश टैबलेट डिलीवर करने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे। ठीक है, और ये आज तक का वर्ल्ड का सबसे सस्ता टैबलेट माना जाता है या नोटबुक मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैक की। मैक जो है आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है। मैक क्या है बच्चों, आपका एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसको डिजाइन किया था किसने, एप्पल ने। किसने डिजाइन किया था भैया, एप्पल ने। किसने डिजाइन किया था, एप्पल ने। और एप्पल के जो है फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स। ठीक है, अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज मोर माइक्रो कंप्यूटर और लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भैया माइक्रो से तो ज्यादा है और मेन फ्रेम से क्या है, कम है। मेन फ्रेम से क्या है, कम है इसकी जो है कार्य करने की क्षमता। मिनी कंप्यूटर यूजेस द वन प्रोसेसर एट ए टाइम। मिनी कंप्यूटर जो है एक प्रोसेसर को एक टाइम पे यूज करता है। मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बैंक एंड ऑफिसेज। इनको हम बैंक और ऑफिसेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। PDP-8 was the first microcomputer point to be remember. P2R point to remember क्या है, PDP-8 was the first microcomputer। उसके बाद बात करते हैं भैया मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में एंड रेलवे रिजर्वेशन एंड बिग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बहुत बड़े स्ट्रक्चर में वो अवेलेबल होते हैं। मेन फ्रेम्स कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, बिग आयरन। क्या बोला जाता है, बिग आयरन भी बोला जाता है इन्हें। क्या बोला जाता है, अगेन P2R पॉइंट टू रिमेंबर, क्या बोला जाता है, बिग आयरन। उसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। दीज कंप्यूटर्स आर लार्ज इन साइज, पावरफुल एंड वेरी
कॉस्टली, ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं और साइज में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं। इनके अंदर हायर कैपेसिटी होती है स्टोर करने की डाटा को और बहुत ही तेज स्पीड में डाटा को ये प्रोसेस कर सकते हैं। द वर्ड लेंथ ऑफ सुपर कंप्यूटर इज 64 बिट। पॉइंट टू रिमेंबर अगेन, P2R, ठीक है। P2R क्या कहता है कि भैया वर्ड लेंथ जो होती है सुपर कंप्यूटर की वो 64 बिट होती है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन सुपर कंप्यूटिंग के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं, इंडियन सुपर कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं भैया। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जिसको डेवलप किया था किसने, सीडेक ने। किसके साथ मिलकर, श्री विजय भटकर जी के साथ मिलकर। और सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। पुणे में इसको बनाया गया था 1991 के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि 1991 में जो है हमने इसको डेवलप किया गया था। सीडेक क्या है भैया, सीडेक एक नॉन सेमी गवर्नमेंट कंपनी है जो काम करती है किसके लिए, इंडियन सुपर कंप्यूटिंग और इंडियन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट लेवल के लिए। और अब बात करते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो है अभी हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, वो था क्रे 1। कौन सा था वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, क्रे 1, जिसको किसने बनाया था, यूएसए ने। जिसको किसने बनाया था भैया, यूएसए ने। साइमन क्रे इज नोन एज द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। साइमन क्रे जो है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग बोला जाता है। और इसके साथ साथ आपको बता देता हूं कि भैया अब आज के समय पर फोर्ट्रान जो है वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर। क्या है ये, सुपर कंप्यूटर नंबर 1 है ये वर्ल्ड का आज के टाइम पे। और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, यूएसए से। अगर हम बात करें कि भाई वर्ल्ड में कितने सुपर कंप्यूटर्स हैं और किस कंट्री का कितना पार्टिसिपेशन है, तो चाइना के पास 45% के लगभग जो है वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स का पार्ट है। और इंडियन सुपर कंप्यूटर एरावत, जो कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है। एरावत जो है इंद्र जी का हाथी होता है, उसका नाम था एरावत, जिसके अंदर बहुत सारे हाथियों की शक्ति थी। और इसको इंस्टॉल किया गया सीडेक पुणे में। और वर्ल्ड रैंकिंग इसकी 75th है बेटा। कौन सी है, 75th। और इसको डिजाइन किया गया है नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, ठीक है। किसके लिए डिजाइन किया गया है इसको, नेशनल प्रोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। और बात करते हैं इससे पहले जो भारत का सुपर कंप्यूटर था परम सिद्धि एआई, अभी वो वर्ल्ड में 131वीं रैंकिंग पर है। इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स जो हैं एक 75th है, एक 131 है, ठीक है। और वर्ल्ड का सेकंड सुपर कंप्यूटर है फुगैकू, जो जापान के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और फर्स्ट कौन सा है, फोर्ट्रान। वर्ल्ड का नंबर 1 कौन सा है, फोर्ट्रान। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। बहुत जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी आज के समय पे एडवांस है, लेकिन पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो हम उस समय पर अबकस का यूज करते थे। कुछ इस प्रकार का आपका अबकस दिखाई देता था, जो कि चाइना के अंदर डेवलप किया गया। ये पहली चीज चाइना की ऐसी है जो इतने लंबे समय तक चल रही है, ठीक है। इसको नियर अबाउट 16 जो है 100 सेंचुरी के आसपास इसको डेवलप किया गया था। और आज तक ये भी आज भी स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। अगेन पॉइंट टू रिमेंबर भैया, इस पे तो स्टार लगा लो, स्टार लगा लो जी इस पे। तो ये क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछ सकता है भैया, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने आपसे पूछा हुआ है। पास्कल कैलकुलेटर, कौन सा, पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर को बनाया था
फ्रेंच मैथमेटिकल ब्लेस पास्कल ने 1642 के अंदर वो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता था। कब बनाया गया था? 1642 के अंदर। और किसने बनाया था? मैथमेटिकल थे, फ्रेंच मैथमेटिकल थे, ये मैथमेटिक्स बोले जाते हैं। ब्लेस पास्कल ने इसको बनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं सेंसस टेबुलेटिंग मशीन। इस मशीन को हर्मन हॉलरेथ ने 1890 के अंदर डेवलप किया था, जो यूएसए के सेंसस के डाटा को स्टोर करती थी। और हर्मन हेलरिथ को अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है फादर ऑफ पंच कार्ड भी माना जाता है। किसको? हर्मन हॉलरेथ को क्या माना जाता है? फादर ऑफ पंच कार्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया अगेन से। उसके बाद हमने डेवलप किया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन आप बोला जाता है, किसने बनाया था भैया? चार्ल्स बाबेज ने, जिनको कहा क्या कहते हैं हम? फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चार्ल्स बाबेज ने क्या किया था? डिफरेंस इंजन बनाया था। और ये एक भाप आधारित मशीन थी। किस पे आधारित मशीन थी ये? भाप आधारित मशीन थी। उसके बाद चार्ल्स बाबेज जी ने क्या बनाया? एनालिटिकल इंजन बनाया, जो एक प्रोटोटाइप था। किसका बेटा? मॉडर्न कंप्यूटिंग का। किसका प्रोटोटाइप था? मॉडर्न कंप्यूटिंग का। जो हम मॉडर्न कंप्यूटिंग करते हैं आज के समय पे, उनका एक प्रोटोटाइप, एक सैंपल उस तरीके से उन्होंने बनाया था कि भाई आज से हमने पहले जो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उसका भी एक प्रोटोटाइप उन्होंने उस टाइम पे 1833 के आसपास जो है डेवलप कर लिया था, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं चार्ल्स बाबेज जी ने। देखिए मैंने स्टार लगा रखा है इस पे ऑलरेडी। चार्ल्स बाबेज रिमेंबर्ड फॉर गिविंग कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। इन्होंने प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया था। किसने? चार्ल्स बाबेज जी ने। किसने कंसेप्ट दिया था भैया? चार्ल्स बाबेज जी ने। और लेडी एडा अगस्ता ये पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानी जाती हैं कि भाई इन्होंने जो है पहली जो है प्रोग्रामर थी, जिन्होंने प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के अंदर, मशीन के अंदर रन किया। इन्हें फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी माना जाता है। ये लेडी एडा अगस्ता जो है फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर मानी जाती, जिन्होंने मशीन के ऊपर किसी एक प्रोग्राम को रन किया था। उसके बाद बात करते हैं भैया जनरेशंस के। हमारी जनरेशंस को हम यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। भाई किस जनरेशन में हमने क्या क्या डेवलप किया था। फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। आपको बहुत सारी बुक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग जनरेशंस की टाइम ड्यूरेशन वगैरह मिलेंगी। हम एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं 1942 से 1959 तक, ठीक है। इसके अंदर क्या था आपकी, मैंने ऑलरेडी बताया था, वैक्यूम ट्यूब्स थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस प्रकार से आपकी दिखाई देती थी, ठीक है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी कि इसने मशीन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका साइज बहुत बड़ा था, एक्सपेंसिव थी और बहुत ज्यादा एनर्जी लेती थी। इतनी ज्यादा एनर्जी लेती थी, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी कि हमें एक लिक्विड का फ्लो करना पड़ता था ताकि जो है उसको मेंटेन किया जा सके, ठीक है, उसकी हीट को मेंटेन कर सके। और इसके एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर्स के, एनिएक, यूनिवेक, एडवेक, एडसेक, IBM 701। बेटा मैंने आपको बोला था कि आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। उस शॉर्टकट के साथ साथ एक नई चीज भी सिखाऊंगा आपको आज। क्या? कि जहां पर भी आपको AC या BAC लिखा मिल जाए, ठीक है, AC या VAC लिखा मिल जाए, वो आपका किस जनरेशन का कंप्यूटर है? फर्स्ट जनरेशन का। लेकिन
IBM 701 भी आपका फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि IBM 701 जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर था, तो भैया वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है? फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है ना? कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं था कि IBM 701 भी होता है। ठीक है ना? क्योंकि IBM की फुल फॉर्म क्या है? और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगेन मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन भी कि किस जनरेशन के अंदर हमने जो है या किस जनरेशन को ट्रांजिस्टर्स के रूप में माना जाता है। तो कौन सी जनरेशन है हमारी? सेकंड जनरेशन को हमने किस रूप में माना है? ट्रांजिस्टर्स के रूप में। और इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस कर लिया? मैग्नेटिक टेप्स को इंट्रोड्यूस कर लिया, जिसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती थी, जहां पर आप डाटा को स्टोर कर सकते थे इजीली। इसके अंदर हमने एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बैच प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया। किस चीज को स्टार्ट कर दिया? बैच प्रोसेसिंग को। और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमने इसके अंदर डाल दिया। लेकिन ये भी क्या थी? एक्सपेंसिव थी। और इसके साथ साथ अगेन क्वेश्चन, फोर्ट्रॉन और कोबोल कमर्शियल लैंग्वेज कौन सी थी? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो आज तक यूज हो रही है? सेकंड जनरेशन से लेके आज तक हम अपनी लैंग्वेज को अंदर यूज करते हैं। ठीक है? फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ठीक है? इसके एग्जांपल क्या क्या है? IBM 7000, CDC 1600, एटलस, NCR 304, हनीवेल 400। ये एग्जांपल किसके हैं बेटा? आपके सेकंड जनरेशन से। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन हम बात मानते हैं कि 1965 से 1975 तक हम इसको मानते हैं। ठीक है? मे बी यहां पर हम 70 इसको कर देते हैं, क्योंकि ये डाटा थोड़ा सा गलत है यहां पर। ठीक है? 1965 से 1970 तक हम इसको मानते हैं। इसके अंदर हमने क्या डेवलप कर लिया भैया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। कुछ इस प्रकार से ये जो है बनी होती थी। इस प्रकार से क्या होती थी? ये बनी होती थी। और इनके अंदर हमने क्या स्टार्ट कर दिया? रिमोट प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। थोड़ी सी फास्टर हो गई थी, कॉम्पैक्ट हो गई थी, चीप हो गई थी। और इसके अंदर पास्कल, PLA, बेसिक, एल्गोल जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। PDP 8 मैंने आपको बताया था, PDP 8, IBM 360, CDC 6600, ये क्या है? आपके एग्जाम्पल्स हैं इस जनरेशन में। ठीक है? फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं 1971 से 1988 तक। ठीक है? इसके अंदर हमने क्या डेवलप कर लिया बेटा? VLSI माइक्रो प्रोसेसर सर्किट। क्या डेवलप कर लिया? VLSI की फुल फॉर्म लिख लो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और C से सर्किट। VLSIC की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो क्या होगी? VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है भैया? और इसके बाद बात करते हैं कि ULSIC भी होता है आपका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है? ये दोनों चीजें क्या है आपकी? ये दोनों चीजें आपको जो है याद करनी है। इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं भैया यहां पर इसके अंदर टाइम शेयरिंग और रियल टाइम के
जो है नेटवर्क्स हमने डेवलप कर लिया था, ठीक है। उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूटेड जीयूआई, जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है भैया, एनीवन? जीयूआई, जीयूआई की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आइकन बेस्ड हमने जो है सिस्टम्स को डेवलप कर लिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप कर लिया था। ये फास्टर थे एज कंपेयर टू थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और इसके अंदर हमने लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस कर लिया था, सी, सी प्लस प्लस और डाटाबेस लैंग्वेजेस को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था। और ये इसके एग्जाम्पल है, DEC 10, स्टार 1000, क्रे 1 और 2, एप्पल 2 और वैक्स 9000। और हां भैया एक नेक्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, 1971 में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसने इस इंडस्ट्री को टोटली बदल दिया। उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हमने एक न्यू माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया जिसका नाम था इंटेल 4000। कब डेवलप किया था, 1971 के। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर आपकी चीजों को मैनेज करता है, सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेशन करता है, आपकी डिवाइस को इंस्ट्रक्शंस देता है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लेता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी मैनेज करता है, सिस्टम बसेस के थ्रू, ALU के थ्रू, MU के थ्रू, सब चीजों के थ्रू आपको क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन के अंदर क्या हुआ बेटा, आपका ULSIC सर्किट, जो मैंने आपको बताया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जो है हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। पैरेलल प्रोसेसिंग इसके अंदर आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर आ गई आपकी, जो आप AI आजकल यूज कर रहे हैं। हमारा एक पॉपुलर न्यूज चैनल है जिसपे एंकर जो है वो भी आजकल AI बेस्ड आ रही है, और मैं आपसे उसका नाम बताता हूं, आप उस न्यूज चैनल का मुझे आप कमेंट में डाल के बताइएगा। उस न्यूज चैनल का नाम, सना नाम है उस जो है एंकर का, किस न्यूज चैनल पर आती है, और कितना आप समझते हैं कि AI हमारी लाइफ में कितना ज्यादा प्रभाव डाल रही है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, बहुत बड़ा स्कोप है। मेटावर्स, आपने सुना होगा मेटावर्स के बारे में, ठीक है, जो है थ्रेड्स, अभी अभी जो है मेटा ने लॉन्च किए हैं थ्रेड्स। नई नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंजेस हो रही है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे गुरुकुल के अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। एक छत के नीचे आप सभी चीजों को जो है एडवांस लेवल पर सीख पाते हैं, अच्छी फैकल्टीज के साथ, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। गुरुकुल जो आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है पढ़ने के लिए, ठीक है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं, प्लस आपको जो है सभी चीजों को एक साथ एक जगह पे आपका रहना, आपके गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, मेस अलग है, फिजिकल ग्राउंड हमारे पास अवेलेबल है, सभी चीजों की फैसिलिटी, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब हमारे पास अवेलेबल है, सभी चीजें एक छत के नीचे आपको मिलती हैं। जिससे क्या है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आना है और अपना सिलेक्शन लेकर जाना है हमसे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर C, C++, जावा, .NET प्रकार की लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। IBM पेंटियम परम कौन सा, भारत का सुपर कंप्यूटर, पेंटियम सीरीज आती थी, P1, P2, P3, P4 पेंटियम सीरीज आती थी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं, टैक, एनिएक, एडसेक, एडवेक, यूनिवेक एटसेट्रा। IBM 701 मैंने आपको लिखवाया था, अगेन पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। ये फर्स्ट कमर्शियल साइंटिस्ट कंप्यूटर था भैया, याद रखना इस चीज को। वर्ल्ड का फर्स्ट साइंटिस्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, IBM 701। और ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है, फर्स्ट जनरेशन से। किस जनरेशन से बिलोंग करता है बच्चों, फर्स्ट जनरेशन से। उसके बाद बात करते हैं ENIAC की।
ENIAC क्या था आपका? ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर कंप्यूटर. इट वाज इन्वेंटेड बाय द जे परस्पर इकार्ट एंड द जे मैक्यूले इन 1946. ये पहला जो है प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. ठीक है, इस कंप्यूटर को कंसिस्ट करने के लिए 10 रिंग काउंटर्स और वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था. एसएससी 2011 भैया, एसएससी 2011 का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू आपका. अगेन मैं आपको बता देता हूं कि भैया ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. ठीक है, कौन सा आपका? ENIAC, याद कर लेना इसको. उसके बाद बात करते हैं एडसेक की. एडसेक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो है, इसको बनाया गया था 1949 में, और पहला जो है डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था वर्ल्ड का. कौन सा? एडसेक क्या था कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली स्टोर्ड आपका जो है प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था. किसका? वर्ल्ड का. उसके बाद बात करते हैं एडवैक की. एडवैक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है, इसके अंदर भी क्या था? इसके अंदर कंसेप्ट क्या था कि भैया प्रोग्राम को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है, और उसके अंदर मेमोरी के अंदर उसको डाटा को इकट्ठा करके आगे प्रोसेसिंग में डाल सकता है. ठीक है, ये मैं आपको बेटा सीधा P2R करा रहा हूं, पॉइंट्स टू रिमेंबर. थ्योरी पार्ट पे हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ना पॉइंट्स टू रिमेंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका. यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इसको किसने बनाया था? जे परस्पर एकार्ट ने बनाया था, और जे मैकुले ने बनाया था 1951 में. ये क्या कर सकता था? ये न्यूमेरिकल डाटा प्लस अल्फाबेटिक डाटा को भी यूज कर सकता था, और इसको फर्स्ट कमर्शियली यूज किया गया था. कमर्शियल पर्पस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल पर्पस, वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था आपका? तो वो था यूनिवैक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकंड जनरेशन की. सेकंड जनरेशन को मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया गया था. किसके साथ? ट्रांजिस्टर्स के साथ. ट्रांजिस्टर्स किसने इन्वेंटेड की थी? जॉन बर्दिन और विलियम शॉकले और वॉल्टर ब्रैटन ने इनको जो है डेवलप किया था. और कहां डेवलप किया था? बेल लैब्स के अंदर. कहां डेवलप किया था? बेल लैब्स के अंदर. ये साइज में स्मॉल होते थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स. ये जो है साइज में कम छोटे होते थे, और ट्रांजिस्टर्स को जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स भी बोला जाता है. ठीक है, और इनके अंदर मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता था. अगेन पॉइंट टू रिमेंबर. ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स और मैग्नेटिक ड्रम को यूज किया जाता था. किसके लिए? सेकेंडरी मेमोरी के लिए, ताकि आपके डाटा को वहां पर स्टोर किया जा सके. इन दिस जनरेशन कोबोल एंड फोर्ट्रॉन लैंग्वेजेस आर यूज. ठीक है, कोबोल की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज. फोर्ट्रॉन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्रिएटेड इन 1957 बाय जॉन बेकस. इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. भैया फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग थी ये. ठीक है, फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कौन सी थी आपकी? फोर्ट्रॉन. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आईसीज के बारे में, थर्ड जनरेशन के बारे में, कि भैया थर्ड जनरेशन के अंदर जो है हमने क्या डेवलप कर लिया था? हमने ट्रांजिस्टर्स को बनाकर हमने क्या बना ली? इंटीग्रेटेड सर्किट्स. ये मोर रिलायबल थे एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर्स, और ये साइज में भी छोटे थे. ठीक है, साइज में भी क्या थे? थोड़े से छोटे थे और ज्यादा रिलायबल थे. द साइज ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर रिमूव बिकॉज द इंटीग्रेटेड सर्किट. मॉडर्न कंप्यूटिंग के अंदर जो है साइज छोटा होने के कारण बेटा क्या रहा? हमारे आईसीज रहे. ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी is used to main memory और हार्ड डिस्क was used for the secondary memory. इसके अंदर क्या था जो है? आपने कौन कौन सी मेमोरी को यूज किया? प्राइमरी मेन मेमोरी के लिए आपने सेमीकंडक्टर मेमोरी को यूज किया, और हार्ड डिस्क को आपने किसके लिए यूज किया? सेकेंडरी मेमोरी को आपने यूज किया. ठीक है, उसके बाद नोट अगेन पॉइंट टू रिमेंबर. अगेन पॉइंट टू रिमेंबर क्या है भैया आपका?
द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स नोन एज द IBM 360। IBM 360 क्या था आपका? इंटीग्रेटेड कंप्यूटर से बना हुआ पहला डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स को जो हमने इसके अंदर डेवलप कर लिया था। माइक्रो प्रोसेसर भी इसी जनरेशन के अंदर हमने डेवलप किया था। यहां पर 1971 कर देता हूं। ठीक है, हमने क्या किया था 1971 के अंदर? मैंने आपको बताया था कि इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004, ठीक है, ये देखो भैया, इंटेल, सॉरी 4004, इसको 4004 कर लेना बेटा, यहां पर 4004 फर्स्ट इंटेल ने क्या बनाया था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। ठीक है, वहां पर वो करेक्शन थी, उसको 4000 की जगह 4004 कर लेना, 4004 कर लेना। फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। फिफ्थ जनरेशन जो है अभी तक हमारे टिल जनरेशन तक चल रही है, और इसके अंदर बेसिकली आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है डेवलप किए गए थे, और ये बेसिकली किस पर काम कर रही है अभी करंट में? AI के ऊपर। किसके ऊपर काम कर रही है? AI के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि भैया आपने इतना सारा सब कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ देखा, इतनी सारी जनरेशन्स के आपने जो है बात की कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, किस जनरेशन में कौन सा आया, किस जनरेशन में हमने क्या डेवलप किया, किस में क्या डेवलप किया, कैसे कैसे हमने उनको बात किया। तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। DC-10*1000 किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? तो भैया किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं? फोर्थ जनरेशन से। किस जनरेशन से? फोर्थ जनरेशन से। मैंने आपको बताया था यहां पर हम देखते हैं इसको, ये देखिए DC-10 मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है? आपका फोर्थ जनरेशन से। किस जनरेशन से बिलोंग करता है बेटा? फोर्थ जनरेशन से। उसके बाद बात करते हैं कि मैग्नेटिक टेप्स किस जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल किया गया था? किस जनरेशन में आए थे मैग्नेटिक ड्रम्स और मैग्नेटिक टेप्स? वेरी गुड, सेकंड जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन के अंदर हमने इनको क्या कर लिया था? इंट्रोड्यूस कर लिया था। और लास्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच द CD-ROM इज द यूज फर्स्ट टाइम। पहली बार CD-ROM का इस्तेमाल किस जनरेशन के अंदर किया गया था? फिफ्थ जनरेशन के अंदर CD-ROM का इस्तेमाल किया गया था। CD-ROM की फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, यहां पर हमारा जो है आज का चैप्टर खत्म होता है। और इसके साथ साथ जो है अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आप जो है अपने व्यूज जो मुझे जरूर दीजिए। पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, गुरुकुल दर्पण 60। और मैं आपको चाहूंगा कि ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और सक्सेस को प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।